अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं फारूक यासीन जो सितारा यासीन का भाई है, सलमा यासीन का भाई, तो मैं इसको किसी हाल में भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल उस काबिल नहीं है कि सलमा उसको भाई बोले। भाई तो ऐसे होते हैं कि दोनों बहनों का साथ देते हैं, दोनों को इक्वली प्यार देते हैं, दोनों का पार्शियलिटी नहीं करते दोनों के बीच में। भाई ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो कुछ और है। ये तो इसको पहले लोग कहते थे शराबी है, टुन रहता है, इधर पड़ा रहता है, उधर पड़ा रहता है, बीवी को मारता है। तो सही करता है, नजमा को मारना चाहिए, मार पीटना चाहिए, क्योंकि नजमा है इसी काबिल। इतना बोलती है, इतना बोलती है, इसने इतनी बातें कर ली सलमा के पीछे। सलमा ने नकाब क्यों उतार लिया, क्योंकि इसकी भाई से शादी हुई है ना सलमा की। तो सलमा ने नकाब उतार लिया, इसका भाई कहता था पर्दा करो, तो कर रही थी, पूरी ज़िंदगी उसने किया शादी के इतने साल। अब जब उसके दिल से रिश्ता ख़त्म हो गया, तो अगर उसने नकाब उतार के अपना फेस दिखाया तो क्या हो गया, कबीरा गुनाह हो गया। जब उम्रा गई थी सितारा सितारा जब उम्रा गई थी, तुम लोग अंधे थे, तुम लोग के पास दिमाग नहीं था, अंधे हो गए थे उस टाइम पर। उस वक्त तुम लोगों ने उसको कुछ बोला? रोज़ा रसूल में जाना आना, उसके बाद मक्का मदीना में जाकर जो उसने हरकत की है, जो उसने हरकत की, तुम लोग को भी पता है कि उसने ये सब किया है, अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन वही बात है ना कि उसके पैसे खाने के लिए अभी भी भीख मांगने आ गए उसके घर में, उसको संभालने नहीं आए हो एक्चुअली। इसलिए आयो कि घर शिफ्ट करते हुए बचा कुचा कुछ होता है ना, सामान वामान लोग निकालते हैं, तो वो सब तुम लोग को मिले तो तुम लोग लेके वापस गांव जा सको। तुम लोग इतने भूखे हो। अच्छा, उसने पर्दा छोड़ दी, नकाब उतार ली उसने, ये तुम्हें तकलीफ है। उसने अपनी बेटियों का शक्ल दिखा लिया, वो तुम्हें तकलीफ है। उससे वो प्रेग्नेंट है, उसमें उसने बोल दिया कि मुझे लिखवा दे। जब उसका दिल नहीं मान रहा है कि इस आदमी के पास मैं रह सकती हूँ, तो प्रेग्नेंट है, ठीक है, शरीयत में नहीं होता तलाक, तो अगर वो कह रही है लिखवाने के लिए, तो लिख के क्यों नहीं दिया तुम लोगों ने? तुम लोग को भी एतराज नहीं था, तुम लोगों ने ही तो बोला तलाक हो जाती है हो जाए, लेकिन इस बात को बाहर मत निकालो, इस बात को बाहर मत निकालो। अगर तलाक हो जाती है कोई बात नहीं, तो अब वो मांग रही थी तो दिलवा देना था। क्यों नहीं बोला अपने भाई को? क्या बात है, कौन सी वजह से रुका हुआ है? जब उसने मुंह काला इतना कर लिया इसकी वजह से, उसके साथ इश्क लड़ाने के बाद इतना जुल्म उस औरत पर किया, उसके बच्चों को मारा पीटा, उनको भूखा रखा, तो तलाक देने में क्या मसला था? लिख के देने में क्या मसला था? तलाक तो वैसे अभी नहीं हो सकती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इस टाइम पे तो नहीं हो सकती है, तो लिख के देने में तो कोई मसला नहीं था, लिख देता। दूसरी बात, तुम्हें बड़ी तकलीफ है उसकी नकाब हटाने से। क्या हो गया तुम्हें? शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, या उसकी सच्चाई तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा? तुम्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सितारा डूब गई तो हमारे चैनल भी डूब जाएंगे, है ना? तुम्हें घर में पूरा नहीं पड़ता खाना? हमने भी बहुत अच्छे वक्त देखे, ये देखा वो देखा। वक्त तो हर कोई अच्छा देखता है, बुरा वक्त भी आ जाता है, उसका सामना करते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं किसी के पाँव धो के पानी पीना शुरू कर दो, या किसी का पाँव चाटना शुरू कर दो। अपना मुंह खोलते हुए जबान जो है ना, हिसाब से खोला करो। तुम लोग शायद कुछ लोग हो, उसके साथ फैमिली के मेंबर खड़े, यहाँ यूट्यूब में बहुत लोग हैं जो सलमा को सपोर्ट करते हैं। सलमा का जबान बनकर हम बातें करेंगे, क्योंकि सलमा सच बोल रही है। तुम्हारी जो वो सितारा देवी है, वो क्यों नहीं आ रही है किसी के सामने? कभी बाल कटवा लेती है, कभी आईब्रो शेव कर लेती है। ये तो चोर लोग करते हैं ना ये सब हरकतें, कोई सही औरत तो ये सब नहीं करती है। तो इन इसकी यह हरकतों से चोरी देख के तुम लोग को नहीं अंदाजा हुआ? सलमा की हर बातें नोट कर रहे हो, लेकिन इसकी हरकतें देख के कभी नोटिस नहीं किया तुम लोगों ने कि हाँ ये तो छुपा रही है अपनी हरकतों को, दूसरों को डाइवर्ट कर रही है माइंड इधर उधर करके। किस चीज़ की परेशान है? लाइव आके बिल्कुल ठीक ठाक थी, सिर्फ ये कट करके वो उतार के दिखा दिया, तो क्या हुआ? खुद किया इसने, सलमा ने इसको डिमांड की थी। इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं किया, इसने तो मज़े लिए हैं। सलमा के ऊपर जो असली अजाब और पहाड़ जो टूटा है, वो सलमा पर टूटा है ना। तुम अंधी हो नजमा, तुम अंधी हो, तुम्हें नहीं पता चला? तुम्हारा शौहर जो है, अच्छा नहीं, उनका तो सुना था है कुछ चक्कर, वो जाते रहते हैं कहीं। सॉरी, तुम्हारा शौहर नहीं। चलो, आज तुम्हारी बेटी को शादी देती हो,
उसका शौहर अगर किसी के साथ इस तरह जाता है आता है कुछ पता चलता है, तो तुम्हारी बेटी क्या करेगी? रोना धोना, दिल टूटेगा, पता नहीं क्या क्या हरकत करेगी, है ना? लेकिन इस ढोंगी की तरह हरकत तो नहीं करी है ना सलमा ने। सलमा को बात सुनो, सलमा को जितनी तकलीफ हुई है वो तकलीफ हमें भी जब तकलीफ होती है ना किसी मामले में भी, चाहे हमारे माँ बाप दुनिया से चले गए उस टाइम पर, या कोई तकलीफ आ जाती है बच्चों को लेकर उस टाइम पर, तो हम भी सिर्फ रोते हैं। हम जाके अपना सर नहीं मुंडवा लेते हैं, आईब्रो नहीं कट कर लेते हैं, या हस्बैंड से लड़ाई हो जाए तो हम जाके ये सब हरकतें नहीं करते हैं। सलमा ने एक दफ़ा सुइसाइड का अटेम्प्ट लिया ना, तुम लोग का दिल नहीं भरा? फिर भी तुम लोग की आग ठंडी नहीं हुई है? सितारा को संभाल रहे हो, सितारा बहन, सितारा बहन, जाओ जाके सितारा बहन के पाँव के नीचे पड़ी रहो कि वो लाते मारे तुम लोग को। तुम लोग लाते खाकर भी बोलोगे कि नहीं सितारा बहन, सितारा बहन। तुम लोग इस तरह के लोग हो, लालची। नदीम भाई बिल्कुल सही कहते हैं। नदीम भाई जो इनका एक भाई है, वो हालांकि मेरे ख्याल में सौतेला भाई है सलमा के, लेकिन सच बोलती हूँ कि अच्छे इंसान है। मैं बोलती हूँ कि उन्होंने हर चीज़ छोड़ के उसका साथ दिया, उसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि हक की बात है। उन्होंने सुना, उनको एहसास हुआ कि गलत हो रहा है उस औरत के साथ। लेकिन तुम लोग आके सारा खानदान मिलके, चाहे वो तुम्हारा चाचा अनवर हो, चाहे तुम लोग, सितारा के पाँव के नीचे आके पड़े रह गए। झूठे झूठे दुआएं करवा रहे हो, सितारा के लिए दुआ करो। झूठी मक्कार औरत। क्या हुआ है सितारा को जो इतनी दुआ करें? ठीक ठाक अय्याशी में घूम रही है, फिर रही है। जोहा गई थी उनसे मिलने के लिए, जोहा ब्लॉग वाली। उन्होंने जाके वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी उसकी। बीच में उन्होंने उसकी बुरा किया, फिर उन्होंने एकदम से उसकी दीवानी हो गई। तो वो गई थी, तो उन्होंने आज एक राज फाश किया कि जब वो गई थी सितारा के घर, तो सबने बोला सितारा नहीं है, सितारा नहीं है। ठीक है, वो आ रही थी और उनको देख के सब डर गए थे। सब डर गए थे, जैसे चोर एकदम से कोई अंदर आ जाए अचानक, ऐसे हो जाता है ना, बौखला, ऐसे बौखला गए थे सब लोग। और फिर जब वो निकली बाहर, तो उन्होंने गली में देखा सितारा आ रही है चलकर, और सितारा ने उनको देख के भागा। मतलब वो औरत झूठ तो नहीं बोलेगी ना। अगर वो बोलती थी कि दीन और इस्लाम के बारे में बात करके कि जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ देखूंगी नहीं, कंफर्म नहीं करूंगी, मैं नहीं बोलूंगी उसके बारे में। तो उन्होंने कंफर्म किया ना हर चीज़, कल रात को देख के हर चीज़ पता चला उनको कि हाँ हर चीज़ का पता चला, तब जाके उन्होंने बोला ये टिकट वाले कि ये लोग सच में उस दिन गए थे, सच में वापस आए नहीं आए, तो सब कुछ पता चल जाता है। तो उन्होंने कंफर्म करवाया किसी जानने वाली से, पता नहीं किसका नाम तो ले रही थी। तो क्यों भाग रही थी? और उन्होंने क्या बोला सुने तो सही। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक ठाक थी। फोटो इसने पहले खींच के डाला था ना, आईब्रो नहीं है, ये नहीं है, शेव में कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था उसका फेस, बिल्कुल ठीक ठाक फ्रेश, मेकअप वेकअप किया हुआ बिल्कुल ठीक ठाक था, लिपस्टिक वगैरह लगी हुई थी। जब उसकी मियाँ को इन्होंने फिर मैसेज किया, उसी गली में खड़ा होकर, दूर थोड़ा होकर, उन्होंने मैसेज किया कि सितारा ऐसे क्यों भागी मुझे देख के। पहले तो वो गोल मुटल करता रहा, उसके बाद उसने ये कहा कि सितारा तो ऊपर है। नैना लोगों ने बोला नहीं है, वो जो वकार वकार मलिक वकार या कोई, आजकल सारा दिन एक लड़का इसके घर में इसके कदमों में पड़ा रहता है। आप लोग नोटिस क्या करो कि लड़के जब इसके घर में आते हैं ना, तो इसके कदमों में पड़े रहते हैं सब। तो ये कोई अच्छी औरत की निशानी नहीं है ये सब, ठीक है? कि इसके घर में इसका शौहर नहीं होता, फिर भी जब देखो आदमियां घुसे हुए होते हैं। कोई पराया लड़का भी, तुम जवान औरत हो, तुम्हारे घर में सब आके इसके बिस्तर में बैठ जाते हैं, सब आके इसकी बेड पे लेट जाते हैं। ये एक हैरानी वाली बात है। हमारे घर में अगर अलग रूम है, हॉल है, क्योंकि इसके पास इतने कमरे हैं, तो हॉल में बिठाया जाता है गेस्ट को, सीधा बेडरूम में तो नहीं लाया जाता किसी को। और इसका जो शौहर है वो नंबर 1 बेगैरत आदमी है, नंबर 1। मैंने पहले बोला है ना कि अब ये हेटर्स को कुछ भी नहीं बोल सकते, अभी इनका मुंह खुद काला हो गया है। कल मैं बात करूंगी इसकी जो एक बहन बनी हुई है सऊदीया में, मरियम नाम की, उसने काफ़ी सवालात उठाए हैं, तो उसके बारे में कल बात करूंगी। पैसे दे दे के मुंह बंद करवा लेती है सितारा बहन, सितारा बहन। तुम लोग जो चमचिया इसकी बनी हुई हो, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोगों ने क्या समझा कि सलमा अकेली है? सलमा अकेली नहीं है, सलमा के साथ अल्लाह है, ठीक है? ये सब कुछ चीज़ें जो है ना, अल्लाह ने सलमा के सामने लेकर आया। इतनी हिम्मत अल्लाह ने सलमा को दी है कि जा जाके सामना कर इन चीज़ों का। क्योंकि ऐसे घटिया जो तुम्हारा भाई, ऐसे आदमी के साथ रहने का तो फ़ायदा नहीं है ना, क्या इज्जत रह गया।
और इस घटिया औरत को जिसको तुम लोग डिफेंड कर रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? एक बार अपने आप को शीशे में देखो, तुम लोग खुद शायद ये सब काम करती हो, इसलिए तुम लोग को ये सब गलतियां लगती है, वरना ये तो इतना बड़ा गुनाह है। कोई मुसलमान औरत इस चीज़ को, जिना को कैसे कह सकता है कि गलती है? जिना की कितना बड़ा सज़ा है। जिना को बोलते जो जिनाकार है, एक दूसरे के साथ उनकी शादी कर देनी चाहिए अगर लड़का लड़की है, लेकिन ये तो दोनों ही शादीशुदा है। असगर भी शादीशुदा है और ये भी शादीशुदा है। वो तो कमीना कुत्ता कुछ भी है, जहन्नम उसको, उसके तरफ नाम भी मैं नहीं देती हूँ। इसने खुद को क्यों नहीं रोका? इस पर कौन सी मौत आ गई थी, कौन सी आफत आ गई थी? ये तो उम्रा करने गई थी, तुम लोगों ने इसको पूछा नहीं कि तुझे क्या प्रॉब्लम आ गई थी? तू जब उम्रा करने के लिए गई थी तो तूने ये सब क्या करके आई? मुंह काला करने तो नहीं जाता है। मक्का मदीना में रोज़ा रसूल के घर में कोई इंसान मुंह काला करने तो नहीं जाता है। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तुम लोगों ने मुसलमानों को बदनाम कर दिया, ठीक है? तुम लोग अगर घर में इंसाफ की बातें करते ना तो शायद सलमा आज बाहर नहीं आती निकल कर, लेकिन घर से उसको कोई इंसाफ ही नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे भले तलाक लेना है ले लो, लेकिन चुप हो जाओ। मतलब सलमा अपनी घर उजाड़ ले पूरा, उसका घर तो उजड़ गया, उसका घर तो उजड़ गया जिस दिन उसको पता चला। वो तो मैंने पहले दिन जब सलमा ने आकर बात की थी, मैंने उस दिन बोल दिया था कि सलमा किसी हाल में इस आदमी के साथ अब नहीं गुजारा कर सकती है। कंप्रोमाइज़ करके कितना दिन कंप्रोमाइज़ करेगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन? हर घड़ी उसके दिल में खटकता रहेगा कि इस आदमी ने ऐसा किया है, और इस औरत को वो माफ़ कर ही नहीं सकती। उसके दिल में कभी निकलेगा ही नहीं कि जिस बहन को मैंने घर में रखा, खिलाया पिलाया, आँख बंद करके अपने शौहर के साथ बातें करने दी, साथ बैठ के खाना खाने दिया, वही मेरे पीठ पे छुरा मार रही थी। मक्का मदीना के इतना पाक शहर में जाके रमज़ान के महीने में इसने वो गंदगी किया, वहाँ से आके फिर यहाँ 8 रातें गंदगी किया, फिर नैना पर बातें कर रही हो। बेशरम, ओ बेशरम औरत। जब इसकी आदत है, नैना लोगों को पता ही, ये रातों रातों को होटलों में जाती है, इधर जाती है उधर जाती है, तो किससे पूछें? अगर कहीं एक इंसान पहली बार कहीं जा रहा है तो इंसान पूछेगा ना कि कहाँ जा रही हो। जब पता है कि ये रात रात भर शौहर नहीं होता है तो ये रात रात को जाती है, रातें बिताती है इधर उधर, तो उससे कौन पूछेगा? नहीं पूछेगा कोई भी। और जब एक दफ़ा उसने क्लियर कर दिया कि इन्होंने नहीं बताया, जब मैंने ये पूछा तब उनको पता चला कि ये तो असगर से मिलने जा रही है होटलों में। उसको कहाँ से पता चला? मेहरान होटल का, दोनों 2-2 होटलों का उसका कहाँ से पता चला? चेंज कर करके रहा होगा ना, क्योंकि बिना सबूत की सलमा ऐसी बातें नहीं करेगी। तो शर्म से तुम लोग डूब मरो। और फारूक, अपनी बीवी को संभालो भाई, अपनी बीवी को संभालो। तुम लोगों से तो घर की औरतें नहीं संभलती है। वो तो चलो बहुत दूर है सऊदीया में, वो बेचारी तो हक की आवाज़ उठा रही है। तुम लोग वाले तो घर में बैठ बैठ के तुम्हारे आंखों के सामने सितारा इतना कुछ गुल खिला रही है, तुम लोग को नज़र नहीं आता। भूखे पैसों की लालची। अगर भाई ऐसे होते तो फिर अल्लाह ऐसे भाई दे ही ना किसी को कि बहन धंधा कर रही है देखकर भी बहन का ये राज़े छुपा ले। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला। जितना तुम लोग पर इंसान लाहौला पड़े ना उतना अच्छा है। पूरे दुनिया के आगे, पूरे वर्ल्ड के आगे, नॉन मुस्लिम के आगे, हर रिलीजन के आगे तुम लोगों ने मुसलमानों को इतना गंदा कर दिया है कि हम लोग इतने गंदे हैं। शर्मो, आज भी तुम लोग उसका साथ दे रहे हो, आज भी सलमा को गलत दिखाकर उसी का साथ दे रहे हो। शर्म करो, अल्लाह को जवाब देना है, मरना है तुमने। और तुम जो अपनी बेटियों को, जवान बेटियों को बांट देती हो ना साजिद अमीन की घर में, अपनी बेटियों को साथ रखो, शर्म हया कर लो। वक्त बहुत ख़राब है। गैरतमंद अगर हो ना तो अपनी जवान बेटियां यहाँ नहीं देते, ठीक है? चले फ्रेंड, चलती हूँ, ये लोग बहुत ज़्यादा बेशरम है। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।